तुम कहीं जा रही हो क्या जूही? तुम्हें पैसे चाहिए? वो मेरी दोस्त की शादी है, बहुत अच्छी दोस्त है। अब उसकी शादी के लिए मेरे पास एक अच्छी सी साड़ी तक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शादी में जाऊँ ही नहीं। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी दोस्त की शादी है और तुम अपनी ही दोस्त की शादी में नहीं जाओगी? उसे कितना बुरा लगेगा, उसके बारे में तो सोचो। दीदी मुझे पता है मेरे दोस्त को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ही सूती साड़ी में चली जाऊंगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। वहाँ हमारे कॉलेज के भी काफ़ी दोस्त आएंगे, सबके आगे मैं बस ऐसे ही जाऊँ? ऊपर से मेरी तो वो सबसे अच्छी दोस्त भी है। अरे तो क्या हुआ, एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो, मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी है, तुम वो पहनकर अपनी दोस्त की शादी में आराम से जा सकती हो। नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी साड़ी का क्या करूँगी? और वैसे भी आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि मैं कभी किसी से मांग कर कपड़े ना पहनूं। इसलिए भाभी कोई बात नहीं है, मत दो ना, आपने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी आदत लगवाई है तुम्हारी माँ ने, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें अपनी दोस्त की शादी में जाना चाहिए, और मुझसे ना तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जा रही है। मुझे पता है दीदी, आपको मेरी बहुत चिंता लगी रहती है, लेकिन अब जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसका हम कर भी क्या सकते हैं? मैं अंकित से पैसों को लेकर दबाव तो नहीं बना सकती ना, जो है उसमें ही खुश रहना सीखना होगा मुझे। वैसे तुमने कोई साड़ी देखी है क्या? मतलब कहीं किसी दुकान में तुमने कोई साड़ी देखी हो जो तुम्हें पसंद हो, लेने का मन हो लेकिन ले ना पा रही हो? हाँ दीदी, ऑनलाइन देखी है, बहुत अच्छी साड़ी है। सच में उस साड़ी को देखकर ना उस पर दिल आ गया था, लेकिन बहुत महंगी है वो साड़ी, पूरे 5,000 की, इसलिए नहीं ले पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अब तुम्हारा इतना मन है ना अपनी दोस्त की शादी में जाने का, तुमने अपने कपड़े तक तय कर लिए थे, तो अब तुम्हें जाना चाहिए शादी में भी, और वो साड़ी भी लेनी चाहिए। लेकिन कैसे दीदी? तुम्हें साड़ी लेने के लिए पैसे मैं दे दूंगी, अब तो चिंता वाली कोई बात नहीं है ना, अब तो तुम खुशी खुशी जाओगी ना। लेकिन दीदी मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ, और मैं अगर वो पैसे आपको वापस लौटा नहीं पाई तो? अरे मुझे पैसे वापस चाहिए भी नहीं, तुम्हारा मन है शादी में जाने का, तुम्हारी खास दोस्त की शादी है, तो तुम बस अपनी दोस्त की शादी पर ध्यान दो, और हम एक परिवार हैं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। थैंक यू दीदी, आप सच में बहुत बहुत अच्छी है। देवरानी के लिए आप इतना सोचती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं जाकर ना वो साड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। जूही बहुत खुश थी। वो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, जिठानी को पागल बनाना सबसे आसान काम है, बस थोड़ा सा बोला कि मैं परेशान हूँ, 5,000 रुपये मिल जाएंगे। वाह जूही, किस्मत हो तो तेरे जैसी। जूही अपनी जेठानी को ऐसे ही कई बार पागल बना चुकी थी। कुछ दिनों बाद जूही जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जब जूही का हालचाल लेने महक उसके कमरे में जाती है तो अरे दीदी आप यहाँ, कोई काम था क्या आपको मुझसे? कोई काम होगा क्या, तभी मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ? तुम अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं आई, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अब हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो मायके से ना मेरी माँ का फ़ोन आया था, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, तो बस इसीलिए मन उदास हो गया। क्या? तुम्हारी माँ को दिक्कत हो रही है, और तुम अभी तक यहीं हो? चलो जाओ अपनी माँ के घर, कुछ दिन वहीं रहना, जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ना हो तब तक मत आना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगी। दीदी बात तबीयत की नहीं है, वो मेरी माँ किराए के घर में रहती है ना, अब उनका काम छूट गया है तो किराया देने के पैसे भी नहीं है, मकान मालिक उन्हें घर खाली करने की धमकी दे रहा है। हाय, ये तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारी माँ के साथ। तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो? जाओ अपनी माँ के पास। मैं अपनी माँ के पास जाकर भी क्या कर लूँगी दीदी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि माँ के घर का किराया दे पाऊँ, इसलिए मैं ना कहीं नहीं जा रही, और इसलिए मेरा कमरे से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। तुम्हारी माँ इतनी बड़ी परेशानी को झेल रही हो और तुम ऐसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, 2 महीने का पूरा किराया दे देना, और हाँ, अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए भी फल वगैरह लेकर जाना। महक बिना कुछ सोचे पैसे अपनी देवरानी को दे देती है और देवरानी उन पैसों से खूब मजे करती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक अपनी सास सुजाता के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो क्या है ना, घर का राशन ख़त्म हो गया है तो वही लाना है। अरे बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने घर का राशन भरवाया था। माँ जी,
राशन तो अब ऐसे ही ख़त्म होता है जैसे आपको चाय पसंद हो। अरे चल कोई बात नहीं बहू, अब ख़त्म हो गया है तो क्या कर सकते हैं। मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, सारी ज़रूरतों का सामान ले आना। माँ जी थोड़े ना पैसे ज़्यादा देना। वो क्या है ना, मुझे देवरानी के लिए भी कुछ लेना है। बड़े दिन हो गए मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया। वाह बहू, कितनी समझदार है तू। अपनी देवरानी के लिए भी कितना सोचती है। सच में तेरे जैसी जेठानी मिलना आसान नहीं है। माँ जी अब तो मैं जूही को मिल गई हूँ ना, अगर जूही को नहीं मिली होती तो इस बारे में सोच भी लेती। था तो पागल। चल मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, अपनी देवरानी के लिए ले रही है तो अपने लिए भी कुछ ले लियो। सबके लिए इतना ना सोचती है, अपने पर भी ज़रा ध्यान दे। ठीक है माँ जी, अगर पैसे बच गए तो मैं ले लूँगी अपने लिए भी कुछ। अरे बहू बचेंगे तो अपनी देवरानी के लिए लियो, सबसे पहले तो अपने लिए देखियो। सुजाता से पैसे लेकर महक अपने कमरे में जाती है और पैसे गिनने लगती है। काफ़ी पैसे मिल गए इस बार तो, राशन तो पूरा है ही, क्या ही लाना। अब इन पैसों की मैं अच्छे से शॉपिंग करूँगी। कितने सारे कपड़े लेने हैं अभी तो मुझे। महक खुद से बात कर रही थी तभी वहां जूही आ जाती है। दीदी आप इतनी अच्छी हो, हमेशा मेरी मदद करती हो, आपका दिल कितना बड़ा है। वैसे दीदी एक बात तो बताओ, आप इतने पैसे लाती कहाँ से हो? अरे बस थोड़े बहुत जमा कर लेती हूँ, अपने लिए कोई सामान नहीं लेती तो हो जाते हैं जमा। लेकिन तुम यहाँ कुछ मदद चाहिए क्या जूही तुम्हें? दीदी अब तो झूठ मत बोलो, मैंने आपकी और माँ जी की पूरी बात सुन ली है। आप कितनी तेज़ हो दीदी, मुझे अब तक लग रहा था कि आप खुद से मुझे ये पैसे दे रही हो, लेकिन आप तो माँ जी से लेकर ही मुझे पैसे दे रही थी। तुम भी ना जूही, अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो मैं अपनी जेब से तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं ही अपनी जेठानी को पागल बना रही थी, लेकिन यहाँ तो आप ही मुझे पागल बना रही थी। डेढ़ शानी हो आप तो जेठानी जी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है। दीदी मेरे लिए भी कुछ पैसे मांग लो ना माँ जी से, माँ जी ने तो अपनी तिजोरी में भर रखे हैं पैसे, मुझे देती ही नहीं है। अरे माँ जी